हेलो। आज चर्चा करते हैं एक अनूठी यात्रा की। सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी से। राजा जनक जी के यहाँ एक बार चर्चा शुरू हुई थी आत्मज्ञान पे। उसके लिए उन्होंने देश विदेश से सभी ज्ञानी महापुरुष, सभी ऋषि महर्षि साधु संत सभी लोगों को निमंत्रण भेजा और सभी उपस्थित हुए और चर्चा शुरू हुई। महीनों गुजर गए, चर्चा किसी निष्कर्ष पे नहीं आई। उसी सभा में उपस्थित थे एक कहोर ऋषि जो लोकल थे। तो वो अपने घर महीनों नहीं पहुँचे तो उनकी पत्नी को काफ़ी चिंता हुआ। तो उनके लड़के थे अष्टावक्र। तो उन्होंने कहा कि माता श्री आप चिंता न करें, मैं जाके देखता हूँ क्या है। तो वो गए वहाँ। तो जैसे ही सभा में प्रवेश किए, तो जैसा आप जानते हैं नाम से ही अष्टावक्र का मतलब हुआ कि वो पूरे बाहरी ढांचा से बहुत टेढ़े मेढ़े थे। तो उनको देखकर सभा में उपस्थित जितने भी संत महापुरुष ज्ञानी लोग थे सभी लोग हंसने लगे। यहाँ तक कि राजा जनक जी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो उन देख करके फिर अष्टावक्र भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जैसे वो लोग हंस रहे थे वैसे भी हंसने लगे। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो राजा जनक जी ने पूछा कि भाई संत महाप्रभु जो भी आप हैं, आप ये बताएं कि हम लोगों ने तो आपके शरीर को देखकर, चूँकि बहुत जगह से आप टेढ़े मेढ़े हैं, तो और इस सभा में आए हैं जहाँ आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, तो ये देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। और आप बताइए कि आप क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा कि बस मैं भी इसलिए हंस दिया। मैंने सोचा कि यहाँ आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है और यहाँ उपस्थित जितने भी ज्ञानी महापुरुष लोग हैं वो मेरे शरीर की बाहरी ढांचा को देख करके हंस दिए। यानी इनकी दृष्टि शरीर के बाहरी ढांचा तक ही सीमित है। ये तो आत्मज्ञान का तो इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। और ये चर्चा कर रहे हैं महीनों से, तो महीनों क्या, ये तो वर्षों चर्चा चलती रहेगी और आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेंगे। ये जवाब सुनकर कहते हैं कि राजा जनक को बहुत अच्छा लगा और वो अपने आसन से उठकर आए और अष्टावक्र के पैर पर उसी समय नीचे वो झुक करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। कहा कि आप बहुत लग रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गुरु हैं, आप मुझे आत्मज्ञान का मुझे जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताएं कि आत्मज्ञान क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब चलिए बाहर चलते हैं और आपको बताते हैं। तो उनको लेकर के वो घोड़े पे बैठ गए दोनों और जा कर के आगे जंगल की तरफ गए जहाँ एकांत था वहाँ आकर। और ये अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि ठीक है, मैं कुछ प्रश्न करता हूँ आपसे। आप भी बहुत किताब पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, राजा हैं, और जब आपकी ऐसी जिज्ञासा है कि आत्मज्ञान क्या है तो ये भी तो पता चले कि हाँ आप क्या जानना चाहते हैं। तो आप जितने पढ़े हैं उसके हिसाब से आप बताइए कि आत्मज्ञान किसको मिलना चाहिए, आत्मज्ञान क्या है। तो पहला प्रश्न था उनका। तो इन्होंने कहा कि आत्मज्ञान का मतलब जो आत्मा का ज्ञान है क्या है, इसको जानना है। ठीक है, इसको किसको उपलब्ध होना चाहिए, तो जिसकी पात्रता होनी चाहिए, या सभी को होना चाहिए तो नहीं, पात्रता। तो तीसरा प्रश्न अष्टावक्र जी ने कहा कि ठीक है, पात्रता होनी चाहिए, तो क्या है पात्रता का, क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कि कौन सा पात्र है। तो जनक जी बताए कि पात्रता का मतलब हुआ कि जो जिसके पास अहंकार नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा प्रश्न लास्ट उन्होंने कहा कि तो आप बताइए कि आपके अंदर पात्रता है। तो कहते हैं कि राजा जनक जी उसके बाद उन्होंने आंख बंद किया और अपनी पात्रता को देखने के लिए अंदर की तरफ मुड़े। तो 3 दिन तक लगातार वो उसी अवस्था में रह गए। 3 दिन के बाद जब उनको होश आया तो वो राजा जनक नहीं रह गए, अब वो राजर्षि जनक हो गए, राजा प्लस ऋषि। तो वो 3 दिनों की जो उनकी यात्रा थी उसी यात्रा को बोलते हैं अनूठी यात्रा। तो वर्णन है इसके, अष्टावक्र महागीता में भी इसका वर्णन है, आप पढ़ेंगे और बहुत सारी किताबों में भी मैंने पढ़ी है। तो इसमें यात्रा का मतलब क्या होता है कि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जो हम यात्रा करते हैं वो बाहरी यात्रा है, हम बाहर से देखते हैं। जैसे आप किसी महल को देख रहे हैं, किसी बहुत सुंदर महल है, बहुत बड़ा राजा का ही महल है, तो आप देखते हैं तो वो बाहर से आप देख पाएंगे, लेकिन अंदर क्या है ये आपको बाहर से देखने से कभी भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसके लिए कि पूरी तरह से जानने के लिए, राजमहल को जानने के लिए आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। जब अंदर जाएंगे तभी आप देखेंगे कि अंदर की साज सज्जा क्या है, क्या विशेष है दूसरों में, मकान में, और इस मकान में क्यों इसे राजमहल कहा जाता है। तो जैसे उस महल की यात्रा हो गई, अंदर की यात्रा, उसी तरह से हमारे शरीर की भी यात्रा है। हम अभी तक जो भी यात्रा किए हैं
तो चाहे वो हम धार्मिक स्थान पे ही क्यों न गए हों, कहीं भी गए हों, लेकिन वह यात्रा बाहर की यात्रा थी। वो जब हम अंदर की अपनी यात्रा करते हैं, हम अपने अंदर को जानते हैं। हमारा अंदर तो अनजाना है, हम तो आज तक जान नहीं पाए कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या है। तो जब हम ये जानते हैं, जानने के लिए हमें अंदर जाना होगा। और जब आप अंदर की यात्रा कर लेंगे, तब आप बाजार में भी जाएंगे तो भी वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान होगा। और जब तक वो अंदर की यात्रा नहीं हुई है, तब तक आप चाहे किसी भी तीर्थ स्थान पे चले गए, वो बाहर की ही यात्रा है, वो तीर्थ स्थान की यात्रा नहीं है, वो बाजार की यात्रा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कोई बहुत यात्रा जैसे करते हैं, जैसे महल के अंदर बताया कि जाना है, तो जैसे बाहर आप जाते हैं वैसे अंदर जाना है। बाहर जाने के लिए हम आँख को खोलते हैं और आगे की रास्ता देखते हैं, और अंदर जाना है तो नेचुरली हमें आंख बंद करना होगा और हमें जाना होगा। और एक ही चीज़ है जो अंदर रोज जा रही है, हर क्षण जा रही है, वो है मेरा श्वास। तो इसका अभ्यास मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद है। तभी मैंने सोचा कि मैं ये आम लोगों को भी बताऊं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो श्वास के सहारे आप बैठ जाएं, ध्यान से आंख बंद कर लें। वो ऐसा स्थान देखें जहाँ तुरंत कोई डिस्टर्बेंस ना हो, घर का कोई भी, आप बता दें अपने और फैमिली मेम्बर्स को कि आपको डिस्टर्ब न करें। आप घंटे 2 घंटे आप गए और आप देखेंगे तो मन नेचुरली श्वास के अंदर जब जाना है, और हमारी सारी चीज़ें, हमारा जो भी ज्ञान है मन के द्वारा ही है, तो मन को उस पर डालना ही होगा। तो मन के द्वारा हम अंदर जाते हैं, लेकिन मन की तो आदत है, वो कभी कहीं एक जगह तुरंत रहती नहीं है, अभी तक हमारा अभ्यास नहीं है, तो वो तुरंत बाहर आ जाएगी। वो बाहर, आप अंदर जितने ध्यान करते हैं लोग, तो आप अंदर जाएंगे और वो बाहर में कहीं घूमेगा, सिनेमा देखेगा, या जो भी चर्चाएं हैं बाजार में होगा मन। तो लाना है उसको अंदर, और धीरे 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 प्रयास करना है। तो शुरू में तो अंधकार ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, मन बाहर ही चला जाता है, लेकिन मन को फिर खींच कर अंदर लाना है, मन को खींच कर अंदर लाना है, मन को खींच कर अंदर लाना है। तो अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो देखेगा कि नहीं, बाहर ही रुकने नहीं देता है, तो वो अंदर जाने लगेगा। चलो अंदर ही चलते हैं, कहीं भी जाना है तो ठीक है। तो अंदर जाने लगेगा, तब दिखना शुरू होगा अंदर क्या है। तो जैसे आप जानते हैं कि बोरिंग होता है, तो मिट्टी के अंदर जब जाती है तो पानी, बोरिंग नेचुरली पानी के लिए करते हैं हम लोग, बोरिंग करते हैं लेकिन वो पानी तो शुरू में मिलता नहीं है। शुरू में मिलता है कंकड़ है, पत्थर है, बहुत सारे लेयर हैं, पहाड़ है, ये सब मिट्टी है, बालू है। तो ये सब लेयर को चीरते 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 अंदर फिर पानी का स्रोत मिल ही जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम अंतर की यात्रा करेंगे, तो आपको वो तल मिल जाएगा जहाँ से आप सारा चीज़ को जान सकते हैं। और ये सबसे, ये मैं समझता हूँ, मैंने जो पढ़ने के आधार पे मैंने जो देखा है और जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो मुझे जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि बहुत ही आनंद आ रहा है, और मन करेगा हमेशा आप अंतर यात्रा की। और अंतर यात्रा करने के बाद ही आप इस जीवन को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अंतर की यात्रा के फिर आगे और क्या होता है, और फिर कैसे हम इसके अंदर जाएंगे, और फिर क्या है।